सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर समाअत में अटॉर्नी जनरल से जेर हिरासत 103 अफराद की तफसीलात तलब कर ली हैं। अदालत ने केस की समाअत जुमेरात 28 मार्च तक मुलतवी कर दी। मजीद तफसीलात जानते हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे अब्दुल्ला मोमिन से। अब्दुल्ला, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर समाअत में अटॉर्नी जनरल से जेर हिरासत 103 अफराद की तफसीलात तलब कर ली हैं। अब्दुल्ला मोमिन से मजीद तफसीलात जानेंगे। अब्दुल्ला, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जो सिविलियन अफराद हैं उनके फौजी अदालतों में इंट्रा कोर्ट अपील पर जो समाअत थी और अब खत्म हो गई। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से जेर हिरासत 103 अफराद की तफसीलात तलब कर ली। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने पूछा कि बताए कितने मुल्जिमान को सजाई हुई है और ये भी बताया कि कितने मुल्जिमान बरी हुए हैं, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि ट्रायल मुकम्मल हो चुका है, लेकिन अदालत ने हतमी फैसले से रोका था, जिस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा कि आप हिदायत ले लें, जेर हिरासत 103 अफराद में से कितने अफराद की बर्जियत बनती है, इस पर अदालत को जो है वो आगाह करें। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से फौजी अदालतों में महफूज शुदा फैसलों की सबरी भी मांग ली है और अटॉर्नी जनरल से अदालत ने पूछा कि आगाह किया जाए कितने मुल्जिमान बरी हो सकते हैं। अटॉर्नी जनरल को तमाम तफसीलात 28 मार्च तक जमा करने की एक हिदायत की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन मुल्जिमान को कम सजा हुई है उनकी तफसीलात भी फराहम की जाए। फौजी अदालतों के केस में हुक्म इब्तिदाई में समरी के मुताबिक तरमीम की जाएगी। अब अदालत की जानिब से ये केस 28 मार्च तक मुलतवी कर दी गई और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से 103 अफराद की तफसीलात समेत जो महफूज शुदा फैसले हैं और अभी सुनाए नहीं गई उनकी तफसीलात भी अटॉर्नी जनरल। अब्दुल्ला मोमिन हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब्दुल्ला, आपका शुक्रिया।